गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम चैप्टर थर्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर करेंगे। आप सबको पता है कि हिटलर बचपन में वास्तुकला निर्माण में एडमिशन लेना चाहता था, जो भवन निर्माण की कला होती है, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद भी इसका एडमिशन नहीं हुआ। देखते हैं कि किस प्रकार ये जर्मनी का आर्किटेक्ट बना। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was laying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. स्प्रिंग 1945 में 11 साल का छोटा सा जर्मन बच्चा जिसका नाम हेलमुट था, बेड पर लेटा हुआ अपने माता पिता की गंभीर आवाज में बातें सुन रहा था। His father a prominent physician, फिजिशियन होता है बेटा चिकित्सक। उसका पिता एक चिकित्सक था। deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family. तो हेलमुथ का फादर अपनी वाइफ से ये डिस्कस कर रहा था कि उसे अकेले को सुसाइड कर लेना चाहिए या पूरी फैमिली को मार देना चाहिए। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." crippled होता है अपाहिज। उसके फादर ने कहा कि उसको बड़ा ही भय है कि अब अलाइज अलाइज कंट्री थी वही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गई थी, तो उस बारे में बात कर रहा है कि जैसा हमने किया है जर्मनी में, बहुत सारे लोगों को मारा है, अपाइजों को भी और ज्यूस जाति के लोगों को भी, तो अलाइज कंट्री भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुथ टू द वुड्स। वुड्स का मीनिंग यहाँ पर होता है बेटा बाग यानी कि गार्डन। अगले दिन हेलमुथ का फादर उसे बगीचे में ले गया, वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पर उन्होंने अपना खुशी भरा लम्हा व्यतीत किया। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग, वहां पर उन्होंने बचपन के अपने गीत गाए। लेटर हेलमुथ्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, बाद में हेलमुथ के फादर ने अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार ली। हेलमुथ रिमेंबर्ड दैट ही saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. हेलमुथ को आज भी याद है कि उसके फादर के जो यूनिफॉर्म थी वो खून से सनी हुई थी और घर के ही अलाव में, जो उनका फैमिली अलाव था, वहां पर उसे जला दिया। सो ट्रोमेटाइज्ड वाज ही by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. Traumatized ट्राउमेटिज्ड होता है वही सदमे में होना। वो इतना काफी सदमे में था, क्या हो रहा है और उसने क्यों ऐसा रिएक्ट किया कि अपने घर पर उसने 9 साल तक खाना खाने से मना कर दिया, यानी कि 9 साल तक उस बच्चे ने अपने घर में खाना नहीं खाया। तो आप सोच सकते हो बेटा, ऐसा उस बच्चे पर क्या गुजरा होगा जब उसने अपने पेरेंट्स को सुना कि अब समय आ गया है, या तो हमें पूरी फैमिली को मरना पड़ेगा या मुझे अपने आप को ही मारना पड़ेगा। तो उस बच्चे को ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, उस बच्चे को बड़ा ही भय था कि अगर उसने घर में खाना खाया तो उसकी मदर हो सकती है उसे जहर मिला के मार दे। Although Helmut may not have realized all that it meant, अभी भाई यद्यपि हेलमुथ को नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या था, क्यों उसके फादर ऐसे बोल रहे थे। His father had been a Nazi and supporter of Adolf Hitler. हेलमुथ के फादर हैं जो वो नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। Many of you will know something about नाजीज एंड हिटलर, आप सबने भी सुना होगा बेटा नाजी और हिटलर के बारे में। यू probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power. और शायद आप ये भी जानते हैं कि हिटलर ने निश्चय किया था कि वो जर्मनी को ताकतवर बनाएगा। एंड हिज एम्बिशन ऑफ कनक्यूरिंग ऑल ऑफ यूरोप,
और हिटलर की ये एम्बिशन थी कि वो पूरे यूरोप पे अपनी जीत हासिल करे। यू मे हैव हियर्ड दैट ही किल्ड जीव्स, और आपने ये भी सुना होगा कि उसने बहुत सारे जीव लोगों को मार दिया था, ये एक जाति है। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट। लेकिन बेटा जो नाजिज्म है वो कोई एक या दो घटनाएं नहीं थी। इट वाज ए सिस्टम। यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नाजिज्म। नाजिज्म क्या है? एक सिस्टम है, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो विश्व और राजनीति के बारे में जहां पर विचार थे। लेट अस ट्राई। अब हम कोशिश करते हैं, समझते हैं व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट, कि नाजिज्म में वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के बारे में विचारों का किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया गया था। लेट अस सी व्हाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ। अब आओ हम देखते हैं कि हेलमथ के फादर ने अपने आप को क्यों शूट कर लिया, क्यों मार डाला। एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और हेलमुथ का भय का आधार क्या था। In May 1945, Germany surrendered to the Allies. मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था अलाइज को। अलाई का मीनिंग बेटा यहाँ पर है मित्र राष्ट्र। Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. तो भाई जैसे ही अंदाजा ये आ रहा था कि हिटलर का जो प्रोपगेंडा यानी कि प्रचारक मंत्री था गोबल्स, और उसकी पूरी ही फैमिली ने सुसाइड कमिट किया था बर्लिन के बंकर में अप्रैल में। एट द एंड ऑफ द वॉर, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, जैसे कि बेटा आप सबको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1945 में ये वार खत्म हो गया था। तो जैसे ही ये खत्म हुआ, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत न्यूरमबर्ग में स्थापित की गई, जहां पर नाजी ने बहुत सारे क्राइम किए थे शांति के खिलाफ, और बहुत सारे लोगों को मार दिया था, और जो मानवता के खिलाफ क्राइम किए थे उनकी सुनवाई के लिए Germans conduct during the war, especially those actions which came to be called crime against humanity। जो भी उस समय पर हुआ था तो उसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानव के खिलाफ अपराध कहा गया। ह्यूमैनिटी रेज सीरियस मॉरल एंड एथनिक क्वेश्चन। ह्यूमैनिटी के कारण बहुत सारे जो मोरल और एथनिक क्वेश्चन उस समय पर खड़े हुए थे। एथनिक होते बेटा जातीय। एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंटेमिनेशन, तो उस समय पर पूरे ही विश्व में इसकी निंदा हुई थी। व्हाट वर दीज एक्ट। एक्ट का मीनिंग यहाँ पर होता है बेटा काम करना। तो ऐसे कौन से काम हुए थे जिनकी यहाँ पर निंदा की गई थी। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड ए जीनोसाइडल वार which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilian of Europe। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सैडो में यानी कि उस समय पर जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी में बहुत ज्यादा जिनोसाइडल होता है नरसंहार काफी बड़ी मात्रा में करना, जिसका परिणाम ये हुआ कि सिलेक्टेड कुछ इनोसेंट यूरोप के नागरिकों को मार दिया गया। सिविलियन होते नागरिक। The number of people killed included 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians। तो जो संख्या थी यहाँ पर मारे जाने वाले व्यक्तियों की 6 मिलियन जीव्स, 2 लाख जिप्सीज, 1 लाख पोलिश सिविलियन को मार दिया गया था, 70,000 जर्मन को मार दिया था। ये वो जर्मन थे बेटा जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल थे। डिसेबल होना अपंग होना। बिसाइड इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट, और अनगिनत, इन्यूमरेबल होता है अनगिनत, जो राजनीतिक विरोधी थे उनको भी मार दिया गया था।
Nazis devised an unprecedented means of killing people. नाजी ने बहुत ज्यादा लोगों को मार डाला था. That is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. बहुत सारे गैस के जो सेंटर बना रखे थे ऑस्विच जैसी जगह पे, वहां पर इनको लेके मारा जाता था. The Nuremberg Tribunal sentenced only 11 leading Nazi to death. न्यूरमबर्ग में जो अदालत स्थापित की गई थी उसमें केवल 11 नाजियों को ही मृत्यु का दंड दिया गया. मैनी अदर वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और दूसरों को आजीवन कारावास दे दिया गया. द रिट्रीब्यूशन डिड कम, yet the punishment of Nazis was far short of the brutality and extent for their crime. और रीडिस्ट्रीब्यूशन डिड कम, तो इसके बाद जब पनिशमेंट दी गई नाजीज को, तो बहुत जो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रूटिलिटी अत्याचार किए थे, एक्सटेंड ऑफ देयर क्राइम, जो जिससे उनके क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. द अलाइज डिड नॉट वांट टू बी as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. अलाइज यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे वो उनको, हार्श होता बेटा काफी कठोर, वो ज्यादा कठोर जो हार हुई थी वो नहीं चाहते थे कि इनको कठोर दंड दिया जाए जर्मनी को, जैसा कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किया था और जिसके कारण इतना सारा अपराध बोध हुआ था. Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War. प्रत्येक कोई को ये फील था कि नाजी जर्मनी का जो उदय हुआ है वो इसीलिए हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक्सपीरियंस यानी कि जो अनुभव उसने लिया है उसी का ये कारण रहा है. What was this experience? ये अनुभव क्या थे? तो बेटा यहाँ से शुरू होता है कि वो क्या रीजन रहे थे जब जर्मनी इतना निर्दयी बन गया कि इतने सारे लोगों को मार दिया. बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, कि किस प्रकार जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक का जन्म हुआ. तो बेटा रिपब्लिक का मीनिंग आप सबको पता है, जहाँ कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, चाहे वो डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली हो, हेरिडिटी पोजीशन ये नहीं होती. जर्मनी a पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th सेंचुरी. जर्मनी एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था 20वीं शताब्दी में. फोर्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जर्मनी वही पहले विश्व युद्ध में शामिल हो गया 1914 से लेके 18 तक. alongside the Austrian Empire and against the Allies, और इसी के साथ जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ऑस्ट्रिया जो कंट्री थी, और इसके खिलाफ अलाइज कंट्री कौन कौन थे भाई? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया. all joined the war enthusiastically hoping to gain from a quick victory. भाई ये सारे बड़े उत्साह से युद्ध में शामिल हो गए. उनको लगा कि वो तो इस आशा में थे कि बहुत जल्दी उनको जीत हासिल हो जाएगी. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर कुड स्ट्रेच ऑन, लेकिन बाद में उनको ये अनुभव हुआ कि भाई युद्ध तो काफी लंबा खिंच गया है. इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज. और क्या हुआ भाई, युद्ध में सबको ही पता है काफी नुकसान होता है, तो यूरोप के सभी संसाधन इस युद्ध ने निचोड़ डाले. जर्मनी मेड इनिशियली गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. भाई जर्मन बड़ा खुश हो गया क्योंकि जल्दी ही उसने फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया. अब और उत्साह से लड़ने लग गया कि भाई इतनी जल्दी मुझे दो कंट्री मिल गए, आगे और ज्यादा मिलेगा. लेकिन अलाइज और ज्यादा स्ट्रेंथन होना, ज्यादा ताकतवर होना, जैसे ही अलाइज कंट्री में यूएस शामिल हो गया वैसे ही यहाँ पर जर्मनी की हार होना शुरू हो गई. यूएस बेटा बिल्कुल चुपचाप बैठा था 1917 में, लेकिन उसको युद्ध में शामिल होना पड़ा क्योंकि पर्ल हार्बर है जो वहां पर जापान ने युद्ध कर दिया, बमबारी कर दी, जिसके कारण यूएस को जबरदस्ती इसमें शामिल होना पड़ा.
वोन डिफीटिंग जर्मनी। इससे क्या हुआ भाई, यूएस जीत गया और जर्मनी हार गया। एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918, और सेंट्रल पावर है जो नवंबर 1918 में जीत गई। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।